एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक महल था जो पूरे पहाड़ की चोटी को घेरे हुए था। यह नंबर 1 ज्वांटियन मठ था। यहाँ आध्यात्मिक क्यूई के घनत्व को बढ़ाने के लिए दसियों हजार मील की पर्वत श्रृंखला को एक आत्मा सभा संरचना द्वारा घेर लिया गया था। केंद्रीय चौक पर अनगिनत विशेषज्ञ एकत्रित हुए थे। 100 मील चौड़ा यह चौक लोगों से भरा हुआ था। हालांकि यहाँ सभी लोग मठों से नहीं थे। यहाँ विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के कई विशेषज्ञ थे जो सभी गुस्से में थे। उनकी हत्या की मंशा उन लोगों पर केंद्रित थी जिन्हें चौक के बीचों बीच एक खंभे से बांध दिया गया था। सोहम और रामानंद के कंधों और पैरों में 4 बड़ी सुइयां चुभ रही थीं। उन सुइयों से रून की ठंडी किरणें निकल रही थीं। वे स्वर्ग लॉकिंग सुइयां थीं जिनका उपयोग जैंटियन विशेषज्ञों के लिए किया जाता था। इसके रून किसी व्यक्ति की जैंटियन शक्ति को सील करने के लिए डिजाइन किए गए थे। इस समय सोहम और रामानंद दोनों खंभे से बंधे हुए थे। उनकी जैंटियन शक्ति बंद थी और फिर भी उनमें से किसी को भी कोई डर नहीं लगा। इसके बजाय उनके हाव भाव उपहास के लग रहे थे। छोटे रामानंद, मैंने वास्तव में तुम्हें गलत नहीं समझा। तुम एक असली मर्द हो, लेकिन तुम्हारे चाचा मालिक अब बूढ़े हो चुके हैं और उनमें से केवल 2 को ही अपंग कर पाए हैं। मैं उनमें से एक को भी नहीं मार पाया। सोहम ने आह भरी। ऐसा नहीं है कि तुम बूढ़े हो, बल्कि यह कि तुम्हारे विरोधी बहुत ताकतवर थे। जहां तक मेरी बात है, मेरे पास केवल कुछ कायर थे जो मौत से डरते थे, इसलिए उन्हें मारना आसान था। रामानंद मुस्कुराया। हाँ, छोटे दोस्त, अब भी तुम अपने चाचा मालिक को सांत्वना देना जानते हो। लगता है कि मैंने तुम्हें जो प्यार दिया था वह व्यर्थ नहीं गया। सोहम हंसा। जब तुम मरने वाले हो तब भी तुम हंस सकते हो। अच्छा, मुझे लगता है तुम्हें और हंसना चाहिए। जल्द ही तुम्हें फिर कभी हंसने का मौका नहीं मिलेगा। 36वें मठ के संप्रदाय के नेता चंदन ने व्यंग्य किया। चले जाओ, तुम अभी भी जीवित हो। इसका एकमात्र कारण यह है कि तुम मुझसे नहीं लड़ रहे थे, अन्यथा मैं अपने हथौड़े के एक ही वार से तुम्हारे जैसे छोटे बदमाश को मार डालता। सोहम ने गुस्से में कहा। चाचा मास्टर, आपका स्वभाव अभी भी वैसा ही है। रामानंद मुस्कुराया। वे दोनों हिलने डुलने में असमर्थ थे, लेकिन फिर भी वे बेपरवाही से काम कर रहे थे। उन दोनों को बहुत पहले ही पता चल चुका था कि जीवन और मृत्यु क्या है, और अब उन्हें अपनी मृत्यु का कोई डर नहीं था। चंदन ने बस उपहास किया और कोई जवाब नहीं दिया। उसे जल्लाद नियुक्त किया गया था। कुछ ही देर में वह खुद उनके सिर काट देगा। हालांकि बच्चों के लिए यह बहुत बुरी बात है। सोहम जब सिद्धार्थ और अन्य लोगों को देख रहा था तो वह आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। रामानंद ने सिर हिलाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह मामला इस हद तक बढ़ जाएगा। समर से निपटना वाकई मुश्किल था। वह लोगों से सच्चाई छिपाने में भी कामयाब रहा। इसके अलावा एक बड़े मंच पर एक बर्फीली महिला बैठी थी जो 30 साल की लग रही थी। उसकी तलवार जैसी भौहें थीं और उसने शानदार वस्त्र पहने हुए थे। वह ज्वांटियन सुपरमठ के सहायक मठ प्रमुखों में से एक थी। दूसरा सहायक मठ प्रमुख वह बूढ़ा आदमी था जिसने ज्यूली गुप्त क्षेत्र में सभी के लिए मार्ग खोला था। जहां तक इस सहायक मठ प्रमुख की बात है, वह समर के साथ एक विशेष संबंध रखने वाली व्यक्ति थी। वह उसकी मां थी। समर की मां ने ठंडे मन से सोहम और रामानंद की ओर देखा और फिर समर से फुसफुसाकर कहा, क्या तुम निश्चित हो कि जानवी राघव के पीछे गया था और उसका सिर वापस लाएगा? मां, आप मुझे सहायक मठ प्रमुख कहो। सहायक मठ प्रमुख, चिंता मत करो। जानवी एक ज्यानेटियन विशेषज्ञ है और निश्चित रूप से उसके लिए एक टेंडन परिवर्तन वाले लड़के का पीछा करने में कोई समस्या नहीं होगी। चंदन ने भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके यह गारंटी दी है कि कुछ भी गलत नहीं होगा। समर ने फुसफुसाया। तुम्हें इस बारे में पूरी तरह से निश्चित होना होगा। अगर राघव मर चुका है तो यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर वह अभी भी जीवित है तो वह भविष्य में इस मामले को सार्वजनिक कर सकता है। अगर इससे मठ प्रमुख को परेशानी होती है तो मैं भी इसमें शामिल हो जाऊंगा, समझे? चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से अपनी मां को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं इसे अकेले नहीं संभाल सकता था, इसलिए
मुझे आपकी मदद मांगनी पड़ी। इसके अलावा आपको डरने की जरूरत नहीं है। इन विभिन्न संप्रदायों के नेताओं के सभी शिष्यों को राघव ने मार डाला है। वे उसके खिलाफ गवाही देने आए थे। भले ही मठ प्रमुख बाद में जांच करें, आप बस उन पर जिम्मेदारी डाल सकते हैं। कहो कि उनके दबाव के कारण आपको मजबूर होना पड़ा और उनके गुस्से को शांत करने के लिए उन्हें मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा मैंने तुम्हें पहले ही सारे सबूत दिखा दिए हैं। यह साबित करने के लिए काफी है कि राघव एक खलनायक है और यह कि अपने पापों के कारण ही वह धर्मी और भ्रष्ट दोनों ही रास्तों के लोगों के क्रोध का शिकार हुआ है। इसके अलावा यहां आए सभी संप्रदाय के नेता मेरे मित्र हैं। अगर भविष्य में मठ प्रमुख ने सवाल पूछना शुरू किया तो मेरे एक शब्द से ही वे आपके लिए गवाही देने के लिए सामने आ जाएंगे। एक कहावत है, बहुत से लोगों को सजा देने पर कानून विफल हो जाता है। मैंने सभी संभावनाओं को पहले ही संभाल लिया है। यह निश्चित रूप से आपके लिए कोई परेशानी नहीं लाएगा, समर ने कहा। उसकी मां ने सिर हिलाया। इन वर्षों में प्रथम मठ की स्थिति बहुत स्थिर रही है। मैंने तो तुम्हारी उतनी मदद भी नहीं की। तुमने वाकई बहुत अच्छा काम किया है। बहुत धन्यवाद। यन परिवार की लड़की के बारे में क्या? उसे वापस भेज दिया गया है। राघव सच में बहुत क्रूर है। हमें नहीं पता कि उसने राखी को क्या खिलाया था। हमारे कीमियागर और लकड़ी के कारीगर उसके जहर के सामने शक्तिहीन थे। हमारे पास उसे वापस भेजने और यिन परिवार से समाधान के बारे में सोचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या तुमने नहीं कहा था कि यिन परिवार के लोग यहां आएंगे? वे कहां हैं? समर की मां ने भौहें सिकोड़ी। मुझे नहीं पता। ये प्राचीन परिवार बहुत घमंडी हैं, इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि वे वास्तव में आएंगे या नहीं, समर ने कुछ हद तक असहाय होकर कहा। प्राचीन परिवार बहुत ही घमंडी थे और वे अपने वंश के बारे में सबसे ज्यादा घमंडी थे। उनके वंश ने उन्हें सामान्य प्रतिभाशाली लोगों से आगे बढ़ने के लिए पूर्व निर्धारित किया था। इसलिए साधारण साधना संप्रदायों को उनके लिए संयमित क्षेत्र माना जाता था। उनके साथ संबंध बनाना अत्यंत कठिन था। तो फिर उस हुआ परिवार की लड़की का क्या हुआ? तुमने उसे कैसे संभाला? समर की मां ने पूछा। वह अभी भी ठीक हो रही है। बढ़िया काम है। एक पुराने परिवार की बच्ची जो डर गई, उसके लिए थोड़ा और सोना ही बेहतर है। जब तक वह बिना किसी नुकसान के जागती है तब तक सब ठीक है। समर की मां ने सिर हिलाया, मामले को संभालने के उसके तरीकों से बेहद संतुष्ट। समर, मैं वास्तव में बहुत खुश हूं कि तुमने हर चीज को इतनी सावधानी और सख्ती से संभाला। हालांकि इस दुनिया में कोई निरपेक्षता नहीं है। हर मामले को इतनी पूर्णता से संभालने की जरूरत नहीं है। जब तक किसी चीज में सफलता की संभावना है तब तक तुम जोखिम उठा सकते हो। यह ठीक इसलिए है क्योंकि तुम चीजों को बहुत सावधानी से संभाल रहे हो और तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं है कि दूसरे लोग तुम्हारी स्थिति पर नजर रख रहे हैं। तुम समझती हो? समर की मां ने पूछा। चेतावनी के लिए धन्यवाद मां। आपका बेटा समझ गया है। एक आदमी में हिम्मत होनी चाहिए और उसे बिजली की तरह वार करना चाहिए। बिना लड़े दूसरों को डराना, बिना हमला किए दूसरों को वश में करना। जब वे कहते हैं कि एक महान व्यक्ति को निर्दयी होना चाहिए तो इसका यही मतलब है। सच कहूं तो मैं वाकई थोड़ा निराश हूं कि आपने राघव को कैसे संभाला। अगर आपने प्रतिष्ठा की इतनी परवाह नहीं की होती और इतनी सावधानी से काम नहीं किया होता तो वह बहुत पहले ही मर चुका होता। चूंकि तुम्हें यकीन था कि वह एक आपदा बनने वाला था, इसलिए तुम्हें उसे अपनी पूरी ताकत से मार देना चाहिए था। तुम्हें उसे बड़ा होने के लिए पर्याप्त समय नहीं देना चाहिए था। जब एक बाघ खरगोश का शिकार करता है तो वह अपनी पूरी ताकत से शिकार करता है। आपको इस बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। आपकी ताकत तय करती है कि आपके शब्दों में कितनी ताकत है। अगर आप मजबूत हैं तो दूसरों को आपकी बात सुननी ही पड़ेगी। अगर वे सुनना नहीं चाहते हैं तो आप उन्हें चुप करा सकते हैं। समझे? समर की मां ने कहा। हां, आपका बच्चा आपकी शिक्षाओं को याद रखेगा। अब लगभग समय हो गया है। जाओ, अपनी तैयारी पूरी करो। हम फांसी की सजा शुरू करेंगे।
समर ने सिर हिलाया और खड़े होकर सभी उपस्थित लोगों को देखा। उसने मठ के सहायक प्रमुख का नाम लेकर सभी मठ पंथ के नेताओं को इकट्ठा किया था। वह इस मामले का इस्तेमाल अपनी शक्ति को सबके सामने प्रदर्शित करने के लिए करने जा रहा था, खास तौर पर गिरीश के सामने। क्या उसने वाकई सोचा था कि सिर्फ इसलिए कि वह एक प्राचीन पारिवारिक शिष्य को पाने में कामयाब हो गया है, वह उसके पद के लिए उससे लड़ सकता है? अब वह उसे दिखाएगा कि असली ताकत क्या होती है, नींव का होना क्या होता है। वह इस फांसी का इस्तेमाल सभी को डराने के लिए करेगा। वे उससे मुकाबला करना चाहते थे, फिर वे इसे आजमा सकते थे जब तक कि उन्हें मौत का डर न हो। मठ के संप्रदाय के नेताओं के अलावा कई धर्मी संप्रदाय के नेता थे जो पहले मठ के साथ संबद्ध थे। यह ठीक इसलिए था क्योंकि वे पहले मठ के साथ संबद्ध थे, इसलिए उन्हें इस बार इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा। आज वे पहले मठ के लिए जयकार करने आए थे, साथ ही कुछ मुआवजा पाने के लिए भी। समर ने पहले ही उनसे वादा किया था कि वह उन्हें बिना किसी कारण के नुकसान नहीं होने देगा। रामानंद, मरने से पहले क्या तुम्हें कुछ कहना है? समर चिल्लाया। बाकी सभी ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। उनके दिल कांप रहे थे। फांसी की सजा शुरू होने वाली थी। हा हा हा, कहने को कुछ नहीं है। साधना पथ पर कदम रखने के बाद से मैंने कभी भी किसी अच्छे अंत की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि मैं वास्तव में आश्चर्यचकित हूं कि युद्ध के मैदान में मरने के बजाय मैं अपने जैसे ही संप्रदाय के लोगों के हाथों मरूंगा। हालांकि यह भी ठीक है। क्या तुम सच में सोचते हो कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हें अपनी मां का समर्थन प्राप्त है, तुम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हो? हा हा हा, बस इंतजार करो। जब राघव वापस आएगा तो वह तुम्हें फिर से हमसे मिलने के लिए नीचे भेजेगा। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। रामानंद ने जोर से हंसते हुए कहा। उसे मौत की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। राघव, सपने देखते रहो। जानवी पहले ही व्यक्तिगत रूप से उसके पीछे जा चुका है। मैं अपनी बहन को अच्छी तरह जानता हूं। वह अभी तक वापस नहीं लौटी है क्योंकि वह शायद राघव को हर तरह की यातना दे रही है। शायद वह पहले से ही नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चंदन ने शरारती अंदाज में हंसा। तुम्हारी बहन? मुझे इतना मत हंसाओ कि मैं मर जाऊं। उसके पास राघव को मारने की योग्यता नहीं है। तुम में से कोई नहीं जानता कि वह कितना भयानक है। रामानंद हंसा और फिर सिद्धार्थ और बाकी लोगों की ओर मुड़ा। बच्चों, डरो मत। राघव हमारा बदला लेगा। हम सब एक साथ मरेंगे। हम अपने रास्ते पर बात कर सकेंगे और हंस सकेंगे। दूसरी दुनिया में भी हम दबंग हीरो होंगे। हम इन पाखंडी मूर्खों से कहीं बेहतर होंगे। संप्रदाय नेता गुरु, मैं डरता नहीं हूं, सिद्धार्थ ने बहादुरी से कहा। सोहम का दिल खट्टा हो गया। उसे अपनी मौत का डर नहीं था, लेकिन वह अपने प्रशिक्षु की मौत को स्वीकार करने में असमर्थ था। चंदन, निष्पादन शुरू करो, शाह केटीएन को आदेश दिया। चंदन की आंखों में एक भयावह रोशनी चमक उठी। उसने अपनी नजर उन सभी पर घुमाई। उसे यह चुनने का अधिकार था कि कौन पहले मरेगा। उसकी नजर अचानक एकमात्र महिला पर पड़ी। छोटी महिला, मैं तुम्हें पहले भेजूंगा। हाँ हाँ। चंदन का पहला लक्ष्य नेहा था। एक बार नेहा मर गई तो बाकी लोगों का दिल निश्चित रूप से टूट जाएगा। यही वह परिणाम था जो वह चाहता था। रुको, मुझे कुछ कहना है। अचानक अर्जुन ने अपना मुंह खोला और चिल्लाया। चंदन ने समर की ओर देखा। समर मुस्कुराया। उसे बोलने दो। आखिरकार वहां कोई था जो मौत से डरता था। वह उत्सुकता से उसकी भीख मांगने की आवाज का इंतजार कर रहा था। संप्रदाय नेता शाह, मरने से पहले मुझे बस एक बात कहनी है। तुम्हारी मां बहुत बदसूरत है। अर्जुन की आवाज पूरे चौक में गूंज उठी। उसे मार डालो, क्रोधित समर ने दहाड़ते हुए कहा। चंदन ने अपना ब्लेड उठाया। वह अर्जुन को मारने ही वाला था कि तभी एक बर्फीली आवाज पूरे मठ में गूंज उठी। अगर तुमने मेरे भाई को मारने की हिम्मत की तो मैं तुम सभी को उसके साथ भेज दूंगा। अगर तुमने मेरे भाई को मारने की हिम्मत की तो मैं तुम सभी को उसके साथ भेज दूंगा। पूरे मठ में एक बर्फीली आवाज गूंज उठी। उस आवाज में छिपी हत्या की मंशा 9 स्वर्गों को कांपने और तारों की नदी को झिलमिलाने पर मजबूर कर सकती थी। यह एक तरह की अजेय इच्छा शक्ति थी जिसका साधना आधार से कोई संबंध नहीं था। वहां मौजूद हर विशेषज्ञ का दिल बैठ गया। दोपहर का सूरज जमीन पर चमक रहा था।
एक व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कंधे पर खून के रंग की तलवार थी। तलवार से अभी भी खून टपक रहा था। उसके काले वस्त्र और लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें दो सितारों की तरह थीं, जिससे वह बेहद खूबसूरत लग रहा था। लेकिन उसके चेहरे पर हत्या का इरादा नर्क के पीले झरनों को पलट सकता था। एक आदमी, एक कृपाण, सबको घृणा से देखता हुआ। सैकड़ों ज़्यान्टियन विशेषज्ञों के सामने भी वह फिर भी बहादुरी से आगे बढ़ा, उन्हें ऐसे देखता हुआ जैसे वे उसके नीचे हों। राघव! नेहा ने एक हल्की चीख मारी और उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। उसे मौत का डर नहीं था, लेकिन उसे डर था कि वह राघव को फिर कभी न देख पाए, उसकी खुलकर हंसी न सुन पाए, उस दुष्ट मुस्कान वाले चेहरे को कभी न देख पाए। बॉस! अर्जुन और अन्य लोग भी उत्साह से भर गए। चाहे कोई भी समय हो, राघव की आवाज हमेशा उन्हें प्रेरित करने में सक्षम थी। रामानंद और सोहम के चेहरे पर उदासी छा गई। उनकी नजर में राघव बहुत ही मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा था। वह स्पष्ट रूप से खुद को मौत के मुंह में धकेल रहा था, लेकिन अभी कुछ भी कहना बहुत देर हो चुकी थी। तुम यहां कैसे आए? पहले मठ के बुजुर्गों में से एक ने चिल्लाकर पूछा। मैंने यहां तक पहुंचने के लिए अपना रास्ता बनाया, राघव ने उदासीनता से कहा और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। ये बहुत ही साधारण शब्द थे, लेकिन राघव की तलवार से खून टपकता देख लोगों के दिल कांप उठे। ये बात पहले मठ के विशेषज्ञों के लिए विशेष रूप से सच थी। वे आश्चर्यचकित थे। पहाड़ के नीचे से लेकर यहां तक अवरोधों की 1 दर्जन से अधिक परतें थीं और रास्ता 100 मील लंबा था, लेकिन राघव बिना किसी अलार्म के अपना रास्ता बनाने में कामयाब रहा था। एकमात्र संभावना यह थी कि उसके रास्ते में आने वाले लोगों को राघव द्वारा काटे जाने से पहले अलार्म बजाने का मौका भी नहीं मिला होगा। यह सोचकर वे स्तब्ध रह गए। यह कुछ ज्यादा ही बेशर्मी थी, है ना? वह राघव है? समर की मां ने ठंडी निगाह से उसे देखा। हां, यह वही है, समर ने उत्तर दिया। यह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है। आदिम अराजकता की आभा उसके शरीर को घेरे हुए है, जो उसे निरीक्षण से अलग करती है। यदि यह किसी शीर्ष खजाने की रक्षा के कारण नहीं है, तो इसका संबंध उसके साधना आधार से होना चाहिए। दुर्भाग्य से ऐसा व्यक्ति हमारा दुश्मन है और इसलिए उसे केवल नष्ट किया जा सकता है। केवल ताकत वाला लेकिन बिना दिमाग वाला व्यक्ति डरने लायक नहीं है। उसे मार डालो, समर की मां ने आदेश दिया। समर ने सिर हिलाया और पहले मठ के एक बुजुर्ग की ओर देखा। वह मेरिडियन खोलने का विशेषज्ञ था और पहले मठ में उसका स्थान बहुत ऊंचा था। वह बुजुर्गों के बीच बहुत शक्तिशाली था। वह तुरंत चिल्लाया, बेशर्म देशद्रोही! पहले मठ में ऐसे हिंसक अपराध करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपना हथियार नीचे रखो और माफी मांगो। एल्डर ने राघव की ओर हमला किया। जैसे ही उसने अपनी हथेली राघव की ओर घुमाई, उसकी हथेली पर सुनहरी रेखाएं उभर आईं और एक भयानक दबाव के कारण उसके चारों ओर जगह मुड़ गई। मर जाओ! राघव अचानक चिल्लाया और उसकी दिव्य अंगूठी उसके पीछे प्रकट हुई। पहले से जो अलग था वह यह था कि अब उसकी दिव्य अंगूठी 2 रंगों की थी, लाल और नारंगी। लाल रोशनी अंदर की तरफ थी, जबकि नारंगी रोशनी बाहर की तरफ थी। एक रंग दक्षिणावर्त घूमता था, जबकि दूसरा वामावर्त घूमता था। इससे एक शक्तिशाली दबाव फैलने लगा, जबकि हर कोई अभी भी हैरान था और सोच रहा था कि यह क्या तकनीक है। राघव की रक्त रंग की कृपाण से एक लाल रंग की रोशनी निकली, जो एल्डर पर वार करती हुई निकल गई। सभी की भयभीत आंखों के सामने खून बह रहा था। उस मेरिडियन ओपनिंग एल्डर को राघव की कृपाण के एक ही वार से आधा काट दिया गया था। राघव ने खून से छुटकारा पाने के लिए अपनी कृपाण घुमाई और फिर एक बार उसे अपने कंधे पर टिकाकर आगे बढ़ना जारी रखा। उसकी तलवार के एक वार ने एक विशेषज्ञ को खत्म कर दिया। यह एक साहसी दृढ़ता से भरा हुआ था, साथ ही एक दृढ़ संकल्प भी था जो कहता था कि या तो तुम मरो या मैं मर जाऊंगा। यहां तक कि उन शियांटियन विशेषज्ञों में भी राघव जैसी साहसी इच्छा शक्ति नहीं थी। चाहे आप स्वर्ग में चढ़ जाएं या धरती में खुदाई करें, वह कृपाण आपको काट ही डालेगी। उस एक तलवार के वार से ऐसा लग रहा था कि वह अपनी जान देकर भी मुस्कुरा सकता है। उसे अपनी जान की जरूरत नहीं थी, उसे बस दबंग बनने की जरूरत थी। कदम कदम
कदम। पूरे मठ में सन्नाटा था। केवल राघव के पैरों की आवाज लोगों के दिलों में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। मैं समझता हूं, मैं गलत था। रामानंद ने आह भरी। रामानंद राघव में कुछ ऐसा देख रहा था जो कोई और नहीं देख रहा था। उसने राघव की इच्छा शक्ति, उसका दृढ़ संकल्प देखा, लेकिन जो चीज उसने सबसे साफ देखी वह थी राघव का दांव। जब उसने उस दांव को देखा तो उसे अंततः अपना दांव समझ में आ गया। इससे पहले वह राघव की वजह से अपना आत्मविश्वास वापस पाने में कामयाब रहा था। उसने अपना पुराना आत्मविश्वास पा लिया था और एक बार फिर अपने साधना पथ पर कदम रख दिया था। उसने अपना साधना हृदय वापस पा लिया था, लेकिन इस बार राघव पूरी तरह से अपनी दबंगई दिखा रहा था। उसके पास ऐसा रवैया और दृढ़ संकल्प था कि वह मर सकता है लेकिन अपना सिर नहीं झुका सकता। यहां तक कि स्वर्ग की इच्छा भी उसे वश में नहीं कर सकती थी। जीवन और मृत्यु की तो बात ही छोड़िए। एक आदमी और एक तलवार, समुद्र की तरह भव्य, हमेशा भव्य, इतना दबंग कि आसमान को हिला दे। यह पहली बार था जब राघव ने असुरा सुथरा बॉडी आर्ट का सार सबके सामने प्रदर्शित किया, और यह बिल्कुल चौंकाने वाला था। वर्तमान राघव पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब म्यान में बंद तलवार नहीं था। अब वह दुनिया के सामने अपनी तीक्ष्णता प्रदर्शित कर रहा था। वहां हजारों विशेषज्ञ मौजूद थे और उनमें से 200 से ज्यादा ज्यानिटियन विशेषज्ञ थे। ये सभी लोग सिर्फ राघव को आगे बढ़ते हुए देख रहे थे। वे पूरी तरह से भयभीत थे। वे राघव के साधना आधार से भयभीत नहीं थे और न ही उसकी हत्या करने की क्षमता से। इसके बजाय यह उसकी आत्मा की गहराई से आने वाली दबंगता से भयभीत थे। यहां तक कि समर की मां के चेहरे के भाव भी बदल गए। यहां तक कि उसके जैसी ताकतवर महिला, मठ की सहायक प्रमुख, भी राघव के दबंगपन से प्रभावित थी। उसे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। वह बहुत ही शानदार पद पर थी, लेकिन राघव को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे उसे देखने के लिए उसे ऊपर देखना होगा। यह उनकी ऊंचाई के आधार पर होने वाली भावना नहीं थी। उसे मार डालो, वह चिल्लाई। इस समय राघव पहले ही चौक के केंद्र में पहुंच चुका था। उसके रास्ते में एक भी व्यक्ति ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की थी। अभी वह अर्जुन और अन्य लोगों से 300 मीटर से भी कम दूरी पर था। अब उसके सबसे करीब चंदन था। वह हरकत में आने ही वाला था कि अचानक राघव ने उसकी ओर कुछ फेंका। मैं तुम्हें एक उपहार देता हूं। वह चीज उसके पास लुढ़क गई। चौंकाने वाली बात यह थी कि वह एक सिर था। यह जानवी है। मठ के सभी संप्रदाय के नेता और बुजुर्ग आश्चर्यचकित थे। जानवी, एक जैंटियन विशेषज्ञ का किसी ने सिर काट दिया था। बहन! चंदन ने सिर उठाया और एक पीड़ा भरी चीख निकाली। वास्तव में उसका अपनी बहन के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था, वरना वह उसे इतना लाड प्यार नहीं देता। राघव, मैं तुम्हें चीर डालूंगा। वह पागलों की तरह राघव पर झपटा, अपनी पूरी ताकत से उसे मुक्का मारा। 2 सितारा युद्ध कवच। राघव की आंखों में 2 सितारे दिखाई दिए और उसके शरीर से एक विस्फोटक शक्ति निकली। उसकी रक्त रंग की तलवार आसमान की ओर उठी हुई थी और उसकी आदिम अराजकता की माला पूरी तरह सक्रिय थी। ब्लड ड्रिंकर ने भयंकर गड़गड़ाहट की। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शैतान जाग रहा हो और भयानक दबाव छोड़ रहा हो। आकाश को विभाजित करो। उसकी तलवार ने जैसे आकाश और पृथ्वी को चीर दिया हो। वह निर्दयतापूर्वक चंदन पर टूट पड़ी। सावधान! समर ने चौंक कर चिल्लाया। वह समझ सकता था कि राघव का हमला कितना भयानक था। खून पीने वाले ने चंदन की मुट्ठी पर वार किया। राघव का शरीर जोर से कांप उठा और उसके अंदरूनी अंग उसके अंदर ही हिल गए। मुंह से खून की उल्टी करते हुए वह वापस भाग गया। चंदन भी पीछे हट गया। उसका हाथ टुकड़ों में फट गया। यह राघव का सबसे शक्तिशाली हमला था और इसमें उसकी साहसी इच्छा शक्ति और वह दबंगता भी शामिल थी जो मौत को नीची नजर से देखती थी। क्या हाउतियन क्षेत्र में कोई व्यक्ति एक जैनेटियन विशेषज्ञ को कैसे घायल कर सकता है? वह केवल टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन में है। क्या चल रहा है? हर कोई दंग रह गया। चंदन ने स्पष्ट रूप से खुद को नहीं रोका था, लेकिन इसके बावजूद उसका हाथ नष्ट हो गया था। हालांकि वे सभी देख सकते थे कि राघव की कृपाण एक ज्यानिटियन हथियार था। वे यह भी जानते थे कि ज्यानिटियन शक्ति के बिना ज्यानिटियन हथियार की वास्तविक क्षमताओं को सामने लाना असंभव था।
किसी व्यक्ति का साधना आधार जितना अधिक ऊंचा होता है वह उतना ही अधिक स्तब्ध होता है। इससे उसकी साधना की सारी समझ खत्म हो जाती है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि राघव जीवली गुप्त क्षेत्र में धर्मी और भ्रष्ट मार्ग के शीर्ष विशेषज्ञों पर हावी हो सकता था। उसने चुने हुए को खरबूजे काटने, मुर्गियों का सिर काटने और सुअरों को मारने की तरह मारा। वह निश्चित रूप से इंसान नहीं था। अपना हाथ नष्ट हो जाने के बाद चंदन के मन में क्रोध छा गया। वह अभी भी सब कुछ देखकर स्तब्ध था और अपने हाथ को घूर रहा था। बेवकूफ, बचो! अचानक एक भयंकर चीख सुनाई दी, जिससे चंदन की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, एक रक्त रंग का कृपाण उसकी छाती में घुस गया और उसकी पीठ को चीरता हुआ बाहर निकल आया। मरना। थंडर फोर्स अचानक राघव की कृपाण से बाहर निकली और चंदन के शरीर में विस्फोट हो गया। अब हर कोई भयभीत था। एक ज्यानटियन विशेषज्ञ के रूप में चंदन का शरीर स्टील से भी सख्त था, लेकिन वह इस तरह से फट गया था। जब उसका शरीर फटा, तभी लोगों ने देखा कि राघव की तलवार पर अनगिनत बैंगनी बिजली के बोल्ट दौड़ रहे थे। वे लगातार टिमटिमा रहे थे और लगातार गड़गड़ाहट की आवाज निकाल रहे थे। यदि राघव ने चंदन पर हमला करने के लिए सीधे अपने थंडर फोर्स का इस्तेमाल किया होता, तो यह देखते हुए कि चंदन का भौतिक शरीर कितना शक्तिशाली था, यह कोई भी प्रभावी चोट पहुंचाने में सक्षम नहीं होता। लेकिन राघव ने अपनी वज्र शक्ति को 2 तरंगों में उसके शरीर में डाल दिया था। पहली लहर ने उसके अंदरूनी अंगों को नष्ट कर दिया और उसे इतना दर्द दिया कि वह प्रतिरोध करने के लिए अपनी क्यूई को प्रसारित करने में असमर्थ हो गया, जबकि दूसरी लहर असली हमला थी, जिसने तुरंत उसके शरीर को उड़ा दिया। क्या दुष्ट बच्चा है, मर जाओ! अचानक एक और ज्यानटियन विशेषज्ञ ने दहाड़ते हुए राघव पर तलवार से वार किया। राघव ने जल्दी से अपनी पूरी ताकत से प्रतिरोध किया। उसकी कृपाण उड़ गई थी और उसने खून की उल्टी की थी। वह चंदन को मारने में केवल कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण ही सक्षम था। यह वास्तव में यह संकेत नहीं देता था कि उसके पास ज्यानटियन विशेषज्ञों से लड़ने की क्षमता थी। यह विशेष ज्यानटियन विशेषज्ञ वास्तव में सौरभ था, जिसने राघव का पीछा किया था, लेकिन सभी ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे रोक दिया था। सौरभ का शरीर अचानक फड़क उठा और वह राघव के ठीक सामने आ गया। उसका पंजा उसके गले की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसका हाथ राघव के गले तक पहुंचने वाला था, राघव की हथेली पहले ही उसकी छाती तक पहुंच चुकी थी। छी, तुम अपने आप को क्या समझते हो? सौरभ ने व्यंग्य किया। राघव की शक्ति उसे गुदगुदाने के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। अचानक राघव की हथेली से एक पारदर्शी नीला भाला निकला, जो सीधे सौरभ की छाती में जा लगा। सौरभ की हंसी सदमे में बदल गई। एक पारदर्शी नीला भाला सीधे सौरभ की छाती में घुस गया। एक भयानक गर्मी ने तुरंत उसके अंगों को जलाकर राख कर दिया। राघव ने ठंडे अंदाज में मुस्कुराया। सौरभ, मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। अब मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। यह नीला भाला एक आत्मिक हथियार था, जिसे उसने पृथ्वी की ज्वाला से संघनित किया था। राघव के दिमाग से पोषित होने के बाद पृथ्वी की ज्वाला उसके साथ बेहद दोस्ताना थी और वह इसे अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन भले ही राघव के पास अर्थ फ्लेम था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास सौरभ को मारने की शक्ति थी, जो देर से ज्यानटियन क्षेत्र में पहुंच गया था। आखिरकार उसकी अर्थ फ्लेम अभी भी अपरिपक्व थी, इसलिए राघव के पास उसे चौंका देने का एकमात्र मौका था। उसने केवल एक साधारण हथेली आगे भेजी थी, लेकिन फिर उसने पहले से ही गुप्त रूप से पृथ्वी की लौ तैयार कर रखी थी। उसने तुरंत इसे छोड़ दिया जब उसकी हथेली ने सौरभ को छुआ। जब तक सौरभ को खतरे का एहसास हुआ, तब तक उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। पृथ्वी की ज्वाला से संघनित इस आत्मिक हथियार ने उसके सभी अंगों को जला दिया था और एक उन्मत्त ऊर्जा उसके मेरिडियन से बह रही थी, जो उसके शरीर को पागलों की तरह नष्ट कर रही थी। सौरभ भयभीत था। उसकी सारी आध्यात्मिक क्यूई अब झलकर राख हो चुकी थी और उसके पास कोई रक्षात्मक क्षमता नहीं थी। अगर पृथ्वी की ज्वाला उस पर बाहर से हमला करती तो वह उसे रोक सकता था, लेकिन पृथ्वी की ज्वाला उसके शरीर के अंदर से
उस पर हमला कर रही थी और उसके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं था। चलो चलते रहो, अपने अगले जन्म में दिमाग रखना और किसी बेवकूफ के आदेश न सुनना, वरना तुम फिर से अपनी जान गंवा दोगे। ऐसा कहने के बाद उसके हाथ में मौजूद नीले भाले से भयंकर रोशनी निकली। धमाका! सबके सामने ही सौरभ का शरीर फट गया। भयानक नीली लपटें आसमान में गरजने लगीं, यहां तक कि शून्य भी जल उठा। सोहम, रामानंद, अर्जुन और बाकी सभी लोग अचंभित थे। वे शियांटियन विशेषज्ञ थे जो संप्रदाय के नेताओं के समान स्तर के थे। वे उनके लिए सर्वोच्च अस्तित्व थे, लेकिन राघव ने अब उनमें से दो को एक के बाद एक मार डाला था और उनमें से एक तो शियांटियन क्षेत्र में भी था। यह पूरी तरह से अविश्वसनीय था। पृथ्वी ज्वाला, यह एक पृथ्वी ज्वाला ही होनी चाहिए, अन्यथा यह इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती। कुछ लोग कुछ सुरागों को समझने में कामयाब रहे। इस दुनिया में केवल एक पृथ्वी ज्वाला ही संभवतः एक जियांटियन विशेषज्ञ की सुरक्षा को इतनी आसानी से तोड़ सकती है। एक जियांटियन विशेषज्ञ के लिए, भले ही वे स्वयं की रक्षा के लिए अपनी क्यूई को प्रसारित न करें और केवल रक्षा के लिए अपने भौतिक शरीर पर निर्भर रहें, कोई भी चीज उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकती। राघव के हाथों में उस नीले भाले को देखकर कई लोगों को लालच महसूस हुआ। वह एक पृथ्वी ज्वाला थी, एक अमूल्य खजाना। इसके अलावा यह तथ्य कि राघव एक पृथ्वी ज्वाला को वश में कर सकता था, इसका मतलब था कि यह अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। जब तक वे राघव को मार देते, तब तक वे उस पृथ्वी ज्वाला को अपने लिए नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते। उस भाले को देखते ही सबकी आंखें लालच से हरी हो गईं और वे लार टपकाने लगे। राघव, मेरे प्रिय शिष्यों के जीवन वापस कर दो। अचानक एक धर्मी संप्रदाय का नेता दहाड़ उठा और अपनी पूरी आभा के साथ राघव पर हमला कर दिया। यह केवल वह ही नहीं था, दर्जनों संप्रदाय के नेता तुरंत लाल आंखों के साथ हमला करने के लिए आगे आए। वे सभी पृथ्वी ज्वाला को छीनना चाहते थे। जैसे ही उन संप्रदाय के नेताओं ने आगे बढ़ना शुरू किया, एक भयानक दबाव फैल गया और एक चीख ने उनके कान के पर्दे हिला दिए। यह ऐसी चीज नहीं है जिसमें तुम्हें हाथ डालना चाहिए। उन संप्रदाय के सभी नेता क्यूई की एक भयानक लहर से पीछे हट गए। समर की मां अब आगे बढ़ गई थी और उत्सुकता से राघव की पृथ्वी की लौ को देख रही थी। मठ के सहायक प्रमुख के रूप में भी उसे कभी भी किसी भी पृथ्वी की लपटों के साथ बातचीत करने का मौका नहीं मिला था। अगर वह इसे प्राप्त कर सकती है तो यह उसकी साधना के लिए बेहद फायदेमंद होगा और यह उसे आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। उसे इसे प्राप्त करना ही था। उन्होंने कहा, यह मठों का मामला है, दूसरों को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन संप्रदाय के नेताओं के चेहरे पर तुरंत ही गुस्सा आ गया। उसने स्पष्ट रूप से इस पृथ्वी ज्वाला को अपने पास रखने का फैसला किया था। वे सभी अनिच्छुक थे, लेकिन उनमें समर की मां का विरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। वे केवल असहाय होकर पीछे हट सकते थे। वह राघव की ओर मुड़ी और हल्की सी मुस्कुराई। राघव, मुझे वाकई उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें ऐसा स्वर्ग विरोधी अवसर मिलेगा। चूंकि तुम सुपरमठ के लिए एक पृथ्वी ज्वाला लेकर आए हो, इसलिए इसे एक महान सेवा माना जा सकता है। इसलिए मैं तुम्हारी जान बख्श सकती हूं। अपने साधना आधार को अपंग बना लो, अपने आप को पहाड़ों के पीछे बंद कर लो और फिर कभी बाहर मत आना। मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकती हूं। हाँ 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 हाँ। राघव ने अचानक अपना सिर उठाया और हंसने लगा। उसकी हंसी तिरस्कार और अवमानना से भरी थी। अहंकार, तुम किस बात पर हंस रहे हो? तुम्हारा जीवन बख्शना मठ के सहायक प्रमुख की अपार कृपा है। जल्दी करो और धन्यवाद देते हुए घुटनों के बल बैठो, समर ने दहाड़ते हुए कहा। मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि तुम लालची बेवकूफ मुझे भी उतना ही बेवकूफ समझते हो जितना तुम हो। क्या तुमने सोचा था कि मैं बिना किसी त्रुप के पत्ते के इस तरह से हमला कर दूंगा? अचानक राघव के पास एक विशाल क्रिस्टल दिखाई दिया। जैसे ही वह क्रिस्टल दिखाई दिया, सभी दिशाओं में भयंकर तूफान फैल गया। उन तेज हवाओं ने सबसे नजदीकी इमारतों को तहस नहस कर दिया, जिससे सभी के चेहरे बदल गए। पहले मठ के दूर बैठे शिष्य जो यह सब देख रहे थे, वे सभी चौंक कर चीखने लगे। उनमें से कई हवा में उड़ गए।
यह पता नहीं चल पाया कि वे कहां उड़ गए। पवन आत्मा क्रिस्टल, समर की मां चौंक कर चिल्लाई। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि राघव के पास ऐसा खजाना होगा। इससे वह चौंकी भी और खुश भी हुई। बेवकूफ, अब भी तुम्हें समझ नहीं आया, राघव ने व्यंग्य किया और पवन आत्मा क्रिस्टल पर हथेली रख दी। सबकी ओर देखते हुए उसने हल्के से पूछा, अगर मैं पृथ्वी की लौ का उपयोग करके इस पवन आत्मा क्रिस्टल को विस्फोटित कर दूं तो परिणाम काफी शानदार होगा, क्या तुम्हें नहीं लगता? राघव के शब्दों से सभी के चेहरे पर भाव पूरी तरह बदल गए। कुछ संप्रदाय के नेता तो कांपने भी लगे। समर की मां के चेहरे पर भाव बहुत ही बदसूरत हो गए। वे सभी अब डर गए थे। अगर राघव ने पृथ्वी की लौ का इस्तेमाल करके पवन आत्मा क्रिस्टल को विस्फोटित कर दिया तो यहां एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। वास्तव में पहला मठ भी तुरंत ही बंजर भूमि में बदल जाएगा। यहां तक कि समर की मां, जिसका साधना आधार एक भयानक स्तर तक पहुंच गया था, ऐसे भयानक विस्फोट को रोकने में सक्षम नहीं होगी। हा हा हा, बॉस सच में बॉस है, अर्जुन हंसा। तुम कायर मूर्ख, तुम्हें इतना अहंकारी अभिनय करना बहुत पसंद है ना? बस इतना ही ऊंचा और महान अभिनय करते रहो। बॉस, अब और संकोच मत करो, बस पवन आत्मा क्रिस्टल को विस्फोटित करो और सभी को एक साथ मरवा दो। हमारे साथ 200 से अधिक जियांटियन विशेषज्ञों को लाना, हा, बस इसके बारे में सोचना ही मुझे उत्साहित करता है। हम वास्तव में लाभ कमाएंगे। अर्जुन की बेशर्मी से चिल्लाने से उन सभी संप्रदाय के नेताओं के चेहरे हरे हो गए। ये कमीना वास्तव में राघव को पवन आत्मा क्रिस्टल को विस्फोट करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। क्या वे सभी पागल थे? अगर किसी ने भी हिलने की हिम्मत की तो मैं तुरंत पवन आत्मा क्रिस्टल को विस्फोट कर दूंगा, राघव अचानक चिल्लाया, क्योंकि उसने देखा था कि कुछ संप्रदाय के नेता चुपके से पीछे हटने लगे थे। राघव, इतने आवेगी मत बनो, हर चीज पर चर्चा की जा सकती है, दूसरे मठ के संप्रदाय के नेता गिरीश ने सलाह दी। वह भी डर गया था। अगर राघव ने विंड स्प्रिट क्रिस्टल को विस्फोट कर दिया तो वह भी मर जाएगा और यह वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। पहले जो कुछ हुआ था उसे देखते हुए उसे लगा कि राघव के साथ उसका थोड़ा दोस्ताना रिश्ता था। आखिरकार वे एक बार एक ही पक्ष में लड़े थे। वे सहयोगी माने जा सकते हैं। भले ही राघव को विंड स्पिरिट क्रिस्टल को विस्फोट करना पड़े, फिर भी वह विस्फोट करने से पहले उन्हें जाने दे सकता है। चुप रहो, राघव ने ठंडे स्वर में कहा। क्या तुम सच में सोचते हो कि हम दोस्त हैं? मुझे आंकने के लिए अपनी बचकानी सोच का इस्तेमाल मत करो। उस दिन आपने जो कार्रवाई की थी उसका कारण प्रथम मठ की स्थिति को लेकर लड़ना था और साथ ही हुआ परिवार की चापलूसी करना था। 108वां मठ तुम्हारे लिए सिर्फ एक बहाना था, इसलिए दोस्ती या गठबंधन के बारे में बात करने की कोशिश भी मत करो। यदि आप वास्तव में हमारे सहयोगी होते तो आप अपने सहयोगियों की हत्या होते हुए सिर्फ उदासीनता से नहीं देखते, बल्कि एक शब्द भी नहीं बोलते। तो सब लोग सुनो, अगर तुम लोगों में से किसी ने एक भी कदम उठाने की हिम्मत की तो मैं तुरंत पवन आत्मा क्रिस्टल को विस्फोट कर दूंगा। सब लोग एक साथ मर सकते हैं। मैं हमेशा वही करता हूं जो मैं कहता हूं, और अगर किसी को कोई संदेह है तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप मुझे आजमाएं। सबके दिल बैठ गए। राघव के निर्दयी और निर्णायक स्वभाव के कारण किसी को भी उसके संकल्प पर संदेह नहीं था। एक ही कृपाण से उसने पहले मठ तक पहुंचने के बाद सभी के सामने 2 जैंटियन विशेषज्ञों को मार डाला। यह किस हद तक पागलपन था? ऐसा व्यक्ति व्यावहारिक रूप से जीवन और मृत्यु को एक खेल की तरह मानता था। उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। यहां तक कि रामानंद और अन्य लोग भी मौत के सामने हंसने और बात करने में सक्षम थे। वे सभी निश्चित रूप से पागल थे और पागल लोग कुछ भी करने में सक्षम थे। राघव, तुम क्या चाहते हो? समर की मां ने ठंडी निगाहों से राघव को देखा। यदि वह कार्रवाई करती तो उसे 99% विश्वास था कि वह तुरंत ही राघव को वश में कर लेगी और उसे पवन आत्मा क्रिस्टल को विस्फोट करने से रोक देगी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। अगर वह असफल हो गई तो सब मर जाएंगे। उसने इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। सबको जाने दो, असंभव, समर की मां ने ठंडी सांस लेते हुए कहा।
मैं शिष्यों को रिहा कर सकती हूं, लेकिन रामानंद को मरना होगा, अन्यथा मैं जनता को कैसे समझाऊंगी। रामानंद राघव को सहमत होने के लिए कहने ही वाली थी, लेकिन राघव पहले ही उसके चेहरे की ओर इशारा करके गालियां दे रहा था। लोगों को मनाओगी? तुम बूढ़ी कुतिया, तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति के लिए सहायक मठ प्रमुख बनना तुमने लोगों को कैसे मना लिया? तुम स्पष्ट रूप से पहले मठ के प्रति पक्षपाती हो। इस पूरी स्थिति का कारण क्या था, यह हर कोई स्पष्ट रूप से जानता है। तुम पहले मठ का पक्ष लेने के लिए लोगों को कैसे मनाओगी? यह सही है, तुम वाकई एक बूढ़ी औरत हो। हमारे 108वें मठ के साथ तुम्हारा ऐसा व्यवहार हम में से कोई भी आश्वस्त नहीं है। क्या तुम इस बारे में बात करना चाहती हो कि तुम लोगों को कैसे मना सकती हो? अचानक एक आवाज गूंजी। लोगों का एक बड़ा समूह वहां से गुजर रहा था। राघव यह देखकर चौंक गया कि महेंद्र सैकड़ों मठ के शिष्यों के एक समूह का नेतृत्व कर रहा था। बड़े महेंद्र! राघव अचंभित रह गया। हाँ, अच्छा काम किया राघव। ये बेवकूफ हमेशा से हमें निशाना बनाते रहे हैं। अब हम आखिरकार अपनी नाराजगी दूर कर सकते हैं। महेंद्र हंसा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई राघव, हम जीवन और मृत्यु में आपका अनुसरण करना चाहते हैं। महेंद्र के पीछे खड़े 108वें मठ के सभी शिष्यों ने अपने हाथ ऊपर उठाए और जयकारे लगाए। उनकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। राघव को भावनाओं की लहर महसूस हुई। वह जानता था कि यहां आए इन भाई बहनों के मन में जिंदा वापस जाने का कोई ख्याल नहीं था। उसने और कोई शब्द बर्बाद नहीं किया। बूढ़ी कुतिया, तुम सबको रिहा करोगी या नहीं, यह तुम पर निर्भर करेगा। मैं तुम्हें 3 की गिनती तक एक दूंगा। 2। एक कहने के बाद राघव ने तुरंत 2 चिल्लाया। समर की मां को सोचने का कोई मौका नहीं दिया। उसी समय उसकी बांह पर सर्प रून जल उठा। उसकी पृथ्वी की लौ की ऊर्जा पहले से ही उसकी हथेली में इकट्ठा होने लगी थी, जिससे सभी के भाव बदल गए। मैं समझौता नहीं करूंगा, आप आगे बढ़ सकते हैं। समर की मां अचानक हंस पड़ी और उसने रून से ढकी एक कांस्य घंटी हवा में फेंक दी। वह घंटी तुरंत बड़ी हो गई और उसके पीछे उसकी और कुछ दर्जन अन्य विशेषज्ञों की रक्षा करने लगी। उसकी मुद्रा से ऐसा लग रहा था कि जैसे ही राघव ने पवन आत्मा क्रिस्टल को विस्फोटित किया, वह इस कांस्य घंटी की रक्षात्मक क्षमताओं को सक्रिय कर देगी। अच्छा, राघव ठंडी हंसी हंसा और उसके हाथ में पृथ्वी ज्वाला ऊर्जा पवन आत्मा क्रिस्टल को छूने के लिए आगे बढ़ी, जिससे हर कोई पीला पड़ गया। राघव, कोई बेवकूफी मत करो, मैं मोनियान आ गया हूं।